तो स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेसिट एनालिसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ये कॉन्सेप्ट है फेसिट एनालिसिस का, ये किसके द्वारा आया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? मेलविल डेवे ने, या फिर एस आर रंगनाथन ने, चार्लेस ने, या फिर हेनरी ब्लिस ने? किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये फेसिट एनालिसिस क्या है। पहले बात करेंगे कि फेसिट क्या है। फेसिट क्या है? फेसिट एक पार्ट है और सब्जेक्ट का क्या है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। फेसिट का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट या कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब बात करेंगे कि फेसिट एनालिसिस क्या है। फेसिट एनालिसिस, जो फेसिट एनालिसिस होता है, ये क्या होता है? मेथड ऑफ सब्जेक्ट एनालिसिस। ये सब्जेक्ट एनालिसिस का क्या है? मेथड है। और इसी जो जटिल विषय या फिर सब्जेक्ट एनालिसिस के जो छोटे छोटे फेसिट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि उसे जो सही ढंग से हम क्या कर सके, यूज कर सके एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? फेसिट एनालिसिस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको देखेंगे कि फेसिट एनालिसिस को हम कैसे एनालाइज करेंगे। सब्जेक्ट का ब्रेक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन 1991, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे सब्जेक्ट के थ्रू, सब्जेक्ट में ब्रेक करके। तो हमारे पास एक वो आई थी, कॉलन क्लासिफिकेशन ने क्या दिया था? कॉलन क्लासिफिकेशन के जरिए 5 फंडामेंटल कैटेगरीज आई थी, ठीक है। तो वो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन सी थी? पी मेस्ट, ठीक है, पी मेस्ट। तो जो पी मेस्ट है, ये क्या है? पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो हम जो पी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? मेन सब्जेक्ट से। किससे? मेन सब्जेक्ट। पी को हम किससे डिनोट करते हैं? मेन सब्जेक्ट से। और जो एम है उसको हम मैटर को किससे करते हैं? प्रॉपर्टी से या किसी सब्सटेंस से, ठीक है। और जो ई है उसको, एनर्जी को हम किससे करते हैं? एक्शन या प्रोसेस से। एक्शन या प्रोसेस। और जो एस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्पेस को, प्लेस, प्लेस। और टी को हम जो टी है उसको हम किससे करेंगे? टाइम, पीरियड, ठीक है। तो अब हम जो ये जो फेसिट एनालिसिस है, इसको हम सब्जेक्ट में क्या करते हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट्स के साथ इसको डिवाइड करते हैं। तो ये इकोनॉमिक है, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट है, ये इसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी से, ठीक है। और जो ये डेवलपमेंट है, ये क्या है? ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या? एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम एक्शन हो रहा है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एनर्जी, ई से, ठीक है। इंडिया, इंडिया क्या है? इंडिया एक जगह का नाम है, प्लेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पी, सॉरी, जब पी से क्या हो जाएगा? एस, प्लेस से एस, ठीक है। तो हम जो ये हमारी नंबर है, ये क्लास नंबर, तो हम इनको जो सिंबल है इनसे डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई भी, तो फेसिट्स का मतलब होता है कि जो विषय एक विशेष पहलू के लिए यूज किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिट्स बोलते हैं। और जो फेसिट्स एनालिसिस होती है उसको हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जो फेसिट्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, ताकि उसका जो सिस्टमेटिक तरीके से उसका हम वर्गीकरण कर सकें, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं? ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम उसको ऐसे नंबर सिंबल से डिनोट करेंगे। ये हम फेसिट्स एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा आया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? एस आर रंगनाथन ने। किसने? एस आर रंगनाथन ने, कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर। और जो फेसिट्स एनालिसिस है, ये क्या है? एक एडवांस एनालिसिस है। पहले क्या होता था कि जो डीडीसी है, डीडीसी क्या करता है? एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन को क्या यूज करता है। जो
अब ये क्या है, अब ये यूज की जाती है फैसेट्स एनालिसिस, जो कि ये एडवांस है। तो जो ये फैसेट्स एनालिसिस है ये क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है सब्जेक्ट को, ठीक है, और ये क्या करता है कि सब्जेक्ट को फैसेट्स में क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, और फैसेट्स को जो ये फैसेट्स है इसको पीमेस्ट में क्या करता है, अरेंज करता है, ठीक है। जो ये फैसेट्स एनालिसिस है ये अरेंज करता है, अरेंज इन पीमेस्ट, ठीक है। क्या होता है, ये पीमेस्ट फॉर्म में अरेंज होती है, इनका जो ऑर्डर है वो पीमेस्ट में अरेंज होता है, ठीक है। और जो ये क्या होता है कि ये नोटेशन को भी असाइन करता है, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो क्या है ये फैसेट्स एनालिसिस इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये क्या करता है, सब्जेक्ट को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट फैसेट्स, छोटे छोटे फैसेट्स में इसको ब्रेक करता है, ठीक है। सो दैट कैन बी क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं और सिस्टमेटिक ऑर्डर के साथ, ठीक है। सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा आया था, एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा आया था, एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। तो जो फादर है लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एस आर रंगनाथन फादर है लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया के, ठीक है। इन हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्हीं के क्लासिफिकेशन सिस्टम को कॉलन क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जो फैसेट्स एनालिसिस है वो क्या करता है, हेल्प करता है लाइब्रेरियन की ऑर्गेनाइज नॉलेज बाय आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या करता है, लाइब्रेरियन की फैसेट्स एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है फैसेट्स एनालिसिस के, टीचिंग ऑफ फिजिशियन इन इंडिया इन 2020। तो इसको हम फैसेट्स के थ्रू में कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये जो फिजिक्स हो जाएगी उसको हम क्या, ये हमारा क्या हो जाता है, फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट किस में आता है, पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। जो टीचिंग है वो क्या है, एक्शन है या प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्शन किस में आता है, ये एक्शन आता है एनर्जी में। और जो एस है वो क्या हो जाएगा, प्लेस, स्पेस क्या होता है, प्लेस। और जो टी है टाइम, ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो दिस सिस्टमैटिक एनालिसिस मेक क्लासिफिकेशन इजियर। तो जो ये है सिस्टमैटिक एनालिसिस हमारे क्लासिफिकेशन को इजी बना देता है, ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसको हम करेंगे तो, ठीक है, सब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टर्म है द टर्म फैसेट्स मींस। फैसेट्स मींस क्या होता है, एस्पेक्ट, पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का पार्ट या एक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फैसेट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस आर रंगनाथन एंड ये कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर है, ठीक है। और ये कॉलन क्लासिफिकेशन कब आया था, 1933 में आया था। फैसेट एनालिसिस मेड क्लासिफिकेशन, ठीक है, फ्लेक्सिबल, लॉजिकल और साइंटिफिक। इन क्लासिफिकेशन से बना है फैसेट एनालिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंडामेंटल कैटेगरीज पीमेस्ट आर यूज्ड इन। जो फंडामेंटल कैटेगरीज है पीमेस्ट वो यूज होती है किसमें, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में यूज होती है, या यूडीसी में यूज होती है, या कॉलन क्लासिफिकेशन में, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन कराया है उसमें बताया है कि जो पीमेस्ट है, जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है वो किसमें आती है। तो ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आई थी, और ये आती है कॉलन क्लासिफिकेशन में, कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसमें आती है ये, कॉलन क्लासिफिकेशन में, ठीक। कॉलन क्लासिफिकेशन में इसका यूज होता है। अब बात करेंगे कि कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 1933 में आया था। क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्या ये, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आया था, 1933 में आया था। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको लाइब्रेरी साइंस में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन कहां से आया, जो किसी भी सब्जेक्ट को अलग अलग पहलुओं में, या अलग अलग पहलुओं में मतलब फैसेट्स में डिवाइड करके उन्हें जोड़कर एक वर्ग संख्या बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो जो कॉलन क्लासिफिकेशन का डेवलप एस आर रंगनाथन जी के द्वारा ही आया था, कहां से आया कॉलन क्लासिफिकेशन, जो कॉलन सिंबल हम यूज करते हैं वहां से आया ये कॉलन क्लासिफिकेशन।
तो हम जो सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट फैसेट्स में क्लास नंबर के थ्रू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लास नंबर में यूज किया जाता है ये, जो पीमेस्ट में होते हैं, जो इनके सिंबल्स होते हैं उनमें यूज करा जाता है। पी से किसको करते हैं, एम से, सारे सिंबल्स को दिया गया है। ठीक है, क्या है, पीमेस्ट एक फंडामेंटल कैटेगरीज है जिसको हम सब्जेक्ट एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के थ्रू आया था। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसके अंदर आती है, ये कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो पीमेस्ट का यूज है मेनली उसको फैसेट एनालिसिस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फैसेट यूज इन फैसेट्स एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है, ताकि तो फैसेट एनालिसिस में मतलब क्या किया जाता है, जो अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें छोटे छोटे फैसेट्स को डिवाइड करके एक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बनाई जाती है, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो पीमेस्ट का तो आप इनका पता है ना कि पी से होता है पर्सनैलिटी, ठीक है, जो पर्सनैलिटी होती है वो किसके लिए होती है, मेन सब्जेक्ट के लिए होती है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के लिए। तो जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मेन फोकस को या सब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट के। ठीक है, और जो मैटर है ये किसको डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है या तो सब्सटेंस को या प्रॉपर्टी को या किसी मटेरियल को। ठीक है, प्रॉपर्टी या मटेरियल को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये एनर्जी। एनर्जी जो है रिप्रेजेंट करता है एक्शन को या प्रोसेस या ऑपरेशन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ठीक है, जो स्पेस है जो स्पेस है वो क्या है, लोकेशन को, जियोग्राफिकल लोकेशन को, तो ये लोकेशन को डिफाइन करता है या प्लेस को। ठीक है, और जो टाइम है ये किसको डिफाइन करता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पीमेस्ट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंटली उसमें भी पूछा गया था, डी ट्रिपल एस बी में भी, केवीएस और एनवीएस में भी तो नेक्स्ट है, PMEST refers to the 5 fundamental categories used for subject analysis in library classification। इसका हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एनालिसिस के लिए। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस आर रंगनाथन। किसके द्वारा आया था, एस आर रंगनाथन। ये इन हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम नॉन इज कॉलन क्लासिफिकेशन इन 1933 में। PMEST यूज्ड इन फैसेट एनालिसिस, इसका यूज हम फैसेट एनालिसिस के लिए करते हैं, विच हेल्प लाइब्रेरियन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इनटू सिंपल कंपोनेंट फॉर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में ये क्या करता है, सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट है, तो यहां से अब हम देखेंगे ये क्या है, पर्सनैलिटी पी से डिनोट करेंगे, मेन सब्जेक्ट के लिए होता है। एम से मैटर मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ई से एनर्जी एक्शन या ऑपरेशन या प्रोसेस के लिए होता है। एस से स्पेस जियोग्राफिकल लोकेशन। टी से टाइम टाइम पीरियड और डेट, इन सब के लिए इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना इसको। तो ये पीमेस्ट है, जो ये क्यों इंपोर्टेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको एनालिसिस करता है। ठीक है, और जो नॉलेज है उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्या करता है, अरेंज करता है। और जो क्लास नंबर है उसको भी जो नए नए क्लास नंबर है उसको भी क्या करता है, ये क्रिएट करता है इजी वे में। ठीक है, और जो लॉजिकल ऑर्डर है, जो भी लॉजिकल ऑर्डर होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है द कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड है, कॉल नंबर से, फैसेट से, सब्जेक्ट हेडिंग से या रेफरेंस सर्विस से, ये किससे रिलेटेड है। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं ना कैटेगरीज में, तो जो उसका भी जो कैटेगरीज में हमने जिसको भी डिवाइड करा है ना, उसको वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ठीक है, तो
ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट ये फैसेट फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो फैसेट फॉर्मेशन होता है वो क्या क्रिएट करता है? एक सेलेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? ये किससे रिलेटेड है? फैसेट फॉर्मेशन से, ठीक है। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को किसी छोटे छोटे क्लासेस फैसेट्स में उसको डिवाइड करते हैं, तो जो कैरेक्टर होता है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? फैसेट फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द कैनन। जो कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन है वो क्या है? कैनन का ही पार्ट है, रूल प्रिंसिपल है ऑफ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय, ये किसके द्वारा आया था? ये एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आया था इन हिज थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यूज्ड इन कॉलन क्लासिफिकेशन। तो हम इसकी थ्योरी को किस में यूज करते हैं? कॉलन क्लासिफिकेशन में। तो द कैरेक्टरिस्टिक यूज टू डिवाइड अ क्लास शुड बी क्लियरली, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम जो डिवाइड करते हैं वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हेन वी डिवाइड अ सब्जेक्ट इनटू स्मॉलर क्लासेस, अगर हम किसी सब्जेक्ट को स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड करते हैं या स्मॉलर फैसेट्स में उसको डिवाइड करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स शुड मस्ट बी क्लियर एंड मीनिंगफुल डिफरेंस, तो उसका जो भी मीनिंग है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन किसमें हेल्प करता है? लॉजिकल क्लासिफिकेशन को मेंटेन करने में, ठीक है। और जो ओवरलैपिंग कैटेगरीज होती हैं, ओवरलैपिंग उनको क्या करता है? अवॉइड करता है। क्रिएट क्लियर सब्जेक्ट डिवीजन, ये क्या है? मतलब सब्जेक्ट को क्लियर वे में क्रिएट करता है, ठीक है। इंप्रूव करता है फैसेट्स एनालिसिस को, जो फैसेट्स एनालिसिस होती है, जो छोटे छोटे उसमें फैसेट्स में डिवाइड होती है, उनको भी क्या करता है? ये इंप्रूव करता है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन क्रिएटिंग फैसेट्स इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलन क्लासिफिकेशन की तरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस रिलेशन कॉन्सेप्ट इन इज फाउंड इन, जो फेस रिलेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है? कॉलन क्लासिफिकेशन से आया है, डीडी से आया है, या फिर बीसी से आया है, या एलसीसी से आया? कहां बात करेंगे हम सबसे पहले कि फेस रिलेशन है क्या? क्या ये फेस रिलेशन? फेस रिलेशन हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, जो एक या दो से जो हमें एक या दो से ज्यादा हमें जो सब्जेक्ट दिखाई देते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उनका जो रिलेशन होता है उसको क्लासिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं फेस क्लासिफिकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा आया था? ये भी एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आया था, ठीक है। ठीक है। तो ये भी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है कॉलन क्लासिफिकेशन। किसमें यूज होता है? ये कॉलन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। क्लियर है। जो फेस रिलेशन होता है मेनली कहाँ, जो बुक और डॉक्यूमेंट है ना, जो वो डील करती है दो सब्जेक्ट के साथ, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, हम उसी को क्या कहते हैं? फेस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। फेस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है? टू सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, टू सब्जेक्ट, ठीक है। टू सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। मेनली इसका जो वर्क है वो क्या है कि जो दो सब्जेक्ट होती है ना, उनके बीच में क्या है? संबंध बताने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, उसी को हम फेस रिलेशन कहते हैं। जब कोई जो बुक्स है वो आपस में जुड़ी होती हैं, उनका जो रिलेशन है उसको दिखाने के लिए फेस रिलेशन का यूज किया जाता है। समटाइम क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है कि जैसे कि दो सब्जेक्ट है, एजुकेशन और फिलोसफी, ठीक है। एजुकेशन और साइकोलॉजी, दो सब्जेक्ट है, इनको कनेक्ट करने का किसका काम रहता है? फेस रिलेशन का। तो नेक्स्ट है, जो कॉन्सेप्ट है फेस रिलेशन का यूज होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट के लिए इन अ डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस आर रंगनाथन। किसके द्वारा आया था? एस आर रंगनाथन इन हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। फेस रिलेशन आर मेनली यूज्ड व्हेन अ बुक और डॉक्यूमेंट डील विद टू सब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब दो सब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को एग्जांपल है इसका एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, दो सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन है, फेस रिलेशन है, वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट टाइप है जनरल रिलेशन। क्या है जनरल रिलेशन? क्या होता है? ये सिंपल रिलेशन होता है जो कि टू सब्जेक्ट के बीच में होता है, जैसे कि टू सब्जेक्ट के बीच में होता है जनरल रिलेशन, लाइक एजुकेशन और सोसाइटी,
ठीक है, एजुकेशन और सोसाइटी। तो ये क्या हो गए कि दो सब्जेक्ट हो गए, इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, जनरल रिलेशन, जनरल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस रिलेशन, वन सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस अनदर सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट होगा वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जो ब्यास रिलेशन क्या होता है, वन सब्जेक्ट इज स्टडीड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अनदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा, टूल रिलेशन, वन सब्जेक्ट एक्ट एज अ टूल और मेथड फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट। यूज ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में स्टडीज का यूज, उसको हम क्या बोलेंगे, टूल रिलेशन। कंपैरिजन रिलेशन, टू सब्जेक्ट का उसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंपेयर करना, उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन। तो ये है कुछ इसके टाइप्स, ठीक है, फेस रिलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, हॉस्पिटैलिटी इन नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, ये मेलविल डेवे के द्वारा, या एस आर रंगनाथन, या एमी कटर, या फिर हेनरी ब्लीस के द्वारा। तो कहां से आया ये कॉन्सेप्ट, तो बात करेंगे पहले नोटेशन क्या है, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नोटेशन यूज किया जाता है। नोटेशन है क्या, नोटेशन एक सिंबल है, ठीक है, जो कि नंबर लेटर्स कॉम्बिनेशन दोनों का वो यूज किया जाता है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, तो हम उसी को क्या कहते हैं, नोटेशन बोलते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर या सॉरी लेटर या नंबर से, दोनों से ही सब्जेक्ट में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जो डीडीसी है, डीडीसी में हम क्या यूज करते हैं, डीडीसी में नंबर का यूज होता है। तो डीडीसी में क्या होता है, नंबर्स का यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, एलसीसी में क्या होता है कि इसमें लेटर और नंबर दोनों का यूज किया जाता है, लेटर और नंबर बोथ यूज्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो नोटेशन क्लियर है कि हाँ भाई ये सिंबल को या फिर लेटर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, ये होता है कि जो स्पेस प्रोवाइड कराता है किसके लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है कि स्पेस प्रोवाइड कराता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, जो ताकि जो नॉलेज है वो कंटिन्यूअसली क्या हो सके, ग्रो हो सके, और जो नए नए सब्जेक्ट है वो क्या हो सके, अपीयर हो सके, तो न्यू सब्जेक्ट अपीयर। ठीक है ना, तो जो गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मस्ट अलाउ न्यू सब्जेक्ट टू बी इंसर्टेड इजिली। तो बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी और नोटेशन क्या है ये, तो जो हॉस्पिटैलिटी नोटेशन है वो क्या है, एक लाइब्रेरी वर्गी क्लासिफिकेशन का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ हम नोटेशन सिस्टम के लिए फ्लेक्सिबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नए विषयों मतलब नए जो सब्जेक्ट होते हैं उनको आसानी से जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और जो पुरानी जो व्यवस्था होती है उनको खराब ना हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉस्पिटैलिटी ऑफ नोटेशन इन हॉस्पिटैलिटी इन नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ती रहे और नए नए सब्जेक्ट आते रहे, इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में नई जगह देने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो नोटेशन का मतलब ही होता है कि जो शाखाएं होती हैं, नोटेशन का मतलब ही होता है कि शाखाएं। ठीक है, जिसमें लेटर्स नंबर ऐड किए जाते हैं, दर्शाया। तो ये अब बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी इन नोटेशंस, हॉस्पिटैलिटी इन नोटेशन क्या होता है, तो ये हॉस्पिटैलिटी इन नोटेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का ये प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि जो नोटेशन सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट वो सब्जेक्ट, एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। इसका क्या होना चाहिए कि बिना डिस्टर्बिंग के क्या होना चाहिए कि नए सब्जेक्ट को एकोमोडेट करना चाहिए। ठीक है,
नए सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और जो ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये जो नॉलेज है ग्रो कंटिन्यूअसली, जो नॉलेज को ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है एंड न्यू सब्जेक्ट को अपीयर करता है। गुड क्लासिफिकेशन अलाउ न्यू टॉपिक टू बी एडेड इजीली, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी नया टॉपिक होगा वो इजीली ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो हॉस्पिटलिटी है उसके टाइप्स क्या है, हॉस्पिटलिटी इन एरेज एंड हॉस्पिटलिटी इन चेन। तो दिस अलाउ द इंसर्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट बिटवीन एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस। तो जो भी क्लासिफिकेशन है, जो भी है 500 से लेके 600 तक, ठीक है, उसके बीच में जो भी हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, हम सीक्वेंस के साथ ऐड करेंगे। जैसे साइंस हो गया, साइंस के अंदर जो भी आएगा, मैथ हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के साथ इंसर्ट करेंगे उसमें, ठीक है। इफ अ न्यू सब्जेक्ट अपीयर दैट कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम, कोई भी जो भी नया सब्जेक्ट आएगा तो वो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के साथ इन्हीं के बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो हॉस्पिटलिटी इन चेन है वो क्या है, दिस अलाउ द एडिशन ऑफ न्यू सब क्लासेस विद इन अ हिरारिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि हिरारिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे बायोलॉजी के अंदर आता है बोटेनी, फिर उसी के अंदर आता है प्लांट इकोलॉजी। तो न्यू टॉपिक कैन बी एडेड, इसमें क्या होता है कि टॉपिक ऐड किए जाते हैं अंडर द हिरारिकी, ठीक है, चैन के थ्रू। लाइक ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर इसमें जो भी आएगा उसका भी ऐड करते जाएंगे, एक चैन बनती चली जाएगी हिरारिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। तो वो हम ऐड करेंगे। और इसमें क्या होता है कि हम नए नए सब्जेक्ट ऐड करते हैं बीच में, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटलिटी इन नोटेशन, एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट को, ठीक है, ऐड करना, मेंटेन करना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्लासिफिकेशन के अंदर, और जो रीअरेंजमेंट होता है क्लास नंबर का उसको अवॉइड करना, एंड सपोर्ट करना फ्यूचर ग्रोथ ऑफ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव लोकेशन इज, तो ये रिलेटिव लोकेशन क्या है, क्या क्या फीचर्स है इसके, तो हम बात करेंगे पहले कि रिलेटिव लोकेशन होता क्या है। तो रिलेटिव लोकेशन जो लाइब्रेरी में बुक्स रखने की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पुस्तकों को उनके सब्जेक्ट के अनुसार पास पास रखा जाता है, ठीक है। ये जो भी है, ये जो लोकेशन है, रिलेटिव लोकेशन किसमें यूज की जाती है, डीडीसी के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। किसके अंदर यूज की जाती है, डीडीसी के अंदर यूज की जाती है, और जो कि मेलविल डेवे के द्वारा आई थी। तो ये जो रिलेटिव लोकेशन है, जो भी हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें आती हैं, मान लो हमारे पास हिस्ट्री की कोई बुक्स आई, तो उसका जो क्लास नंबर होगा, हम उन्हें देख के सेल्फ में उसको, बुक्स हमारे पास डीडीसी है, डेसिमल क्लासिफिकेशन है, उसमें हमें जो 10 मेन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। 10 मेन क्लासेस में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि जो भी हमारे पास जो बुक्स होती हैं, लाइक हमारे पास कोई भी बुक होगी, हमारे पास साइंस की बुक होगी, ठीक है। तो साइंस की बुक का जो भी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन पे ही ठीक तरीके से रखेंगे, एक साथ रखेंगे। जो भी साइंस की बुक होंगी उनको सभी को हम लाइब्रेरी में सेल्फ में, तो वो एक साथ रखी जाएंगी। लाइब्रेरी में जो भी साइंस की बुक होंगी वो पास पास रखी जाएंगी, और जो अलग होंगी, जो अलग सब्जेक्ट की होंगी वो अलग सेल्फ में रखी जाएंगी। इससे क्या होता है कि जो भी यूजर्स होते हैं उनको इजीली बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। पता चल जाता है कि साइंस का सेक्शन कहाँ है और हिस्ट्री का सेक्शन कहाँ है, ठीक है। तो जो रिलेटिव लोकेशन है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो यही है कि जो समान जो भी है, जो सेम बुक्स होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर उन्हें क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, ठीक है, ताकि जो भी पढ़ने वाला हो, यूजर्स हो, उसको क्या हो, आसानी हो जाती है पढ़ने में या फिर बुक्स को ढूंढने में, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी है रिलेटिव लोकेशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट को आसानी से ऐड किया जाता है, ठीक है। नए नए सब्जेक्ट होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, क्या है ये, रिलेटिव लोकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग बुक ऑन लाइब्रेरी सेल्फ। क्या है इसका वर्क, क्या है कि बुक्स को अरेंज करना लाइब्रेरी सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, उसके सेल्फ के अकॉर्डिंग उनको सेल्फ में क्या करना है, बुक्स को अरेंज करके रखना है, ठीक है, उसका। तो इन दिस सिस्टम बुक आर प्लेस नेक्स्ट टू अदर बुक ऑन द सेम और रिलेटिव सब्जेक्ट, उन बुक्स को आस पास रखा जाता है जो कि सेम होती है और एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो द पोजीशन ऑफ बुक डिपेंड ऑन इट सब्जेक्ट एंड रिलेशन टू द अदर सब्जेक्ट, तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और या अदर सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो डेविड डेसिमल के फीचर्स है ये, जो भी ये प्रिंसिपल है, ये किसका प्रिंसिपल है, डीडीसी का है। ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था, मेलविल डेवे के द्वारा। और जो इसके एग्जाम्पल है, अब जैसे कि डीडीसी के अंदर हम इसको जो ये है
अरेंजमेंट है ये, जैसे मान लो ये 500 से बुक आती है नेचुरल साइंस की, ठीक है, इसका ये क्लास नंबर है। तो जो भी है अब जैसे मान लो 510 में आ जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है, 520 में एस्ट्रोनॉमी, तो जो भी इससे रिलेटेड होंगी ना वो इसी के आसपास रखी जाएंगी, अलग सेक्शन में नहीं रखी जाएंगी। तो ऑल बुक्स रिलेटेड टू साइंस आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, जो भी साइंस से रिलेटेड बुक होती है वो एक ही सेक्शन में रखी जाती है। तो न्यू बुक ऑन फिजिक्स अराइव, जैसे कि मान लो कि नई बुक आई फिजिक्स की, तो इट विल बी प्लेस नियर अदर फिजिक्स बुक, तो वो क्या रखी जाएंगी, फिजिक्स बुक्स के साथ ही रखी जाएंगी, ठीक है, नॉट अ फिक्स्ड फिजिक्स प्लेस, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय, जो चैन इंडेक्सिंग है वो किसके, ठीक है, तो चैन इंडेक्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है जिसमें क्लासिफिकेशन नंबर से सब्जेक्ट हेडिंग निकाले जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग निकाले जाते हैं। इसको, तो क्या है ये चैन इंडेक्सिंग क्या है, चैन इंडेक्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट मेथड, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है, चैन इंडेक्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है कि इसको क्या किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन नंबर होते हैं उससे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जो हेडिंग होती है उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है, निकाले जाते हैं। और ये किसके द्वारा आया था, ये एस आर रंगनाथन जी के द्वारा ही आया था ये भी, ठीक है। और इसकी जो कॉलन क्लासिफिकेशन है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू कॉलन क्लासिफिकेशन। मतलब होता है कि जो भी एक सब्जेक्ट की जो श्रृंखला होती है ना वो स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, चैन कहते हैं, जो कि एक हियरार्किकल फॉर्म में या स्ट्रक्चर में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चैन इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, तो इसमें क्या होगा कि इकोलॉजी, बोटनी, ठीक है, ऐसे जो प्लांट इकोलॉजी होती है उसी तरीके से सब्जेक्ट की हियरार्किकल जो है क्या है, लॉजिकल हियरार्की बनाता है ये, ठीक है, सब्जेक्ट की लॉजिकल हियरार्की बनाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई सब्जेक्ट हेडिंग मिले होते हैं चैन इंडेक्सिंग में, ठीक है, और जो ताकि जो यूजर्स हैं उनको बुक क्या हो जाए, इजी हो जाए बुक ढूंढना, ठीक है। तो क्या होता है, ये चैन इंडेक्सिंग इज अ मेथड ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ड्राइव फ्रॉम द क्लासिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो चैन इंडेक्सिंग में क्लासिफिकेशन नंबर से सब्जेक्ट हेडिंग निकाले जाते हैं, ये टेक्निक एस आर रंगनाथन ने दी थी, किसने दी थी, एस आर रंगनाथन ने। और जो ये डिटरमाइन करता है क्लासिफिकेशन नंबर को, हियरार्किकल ऑफ सब्जेक्ट में ये आइडेंटिफाई होती है, चैन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल फॉर्म में इसकी जो चैन है वो होती है, और सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज, इसमें मैनी सब्जेक्ट की जो एंट्री होती है वो होती है मैनी सब्जेक्ट एंट्री, ठीक है, इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट की क्या होती है, एंट्री भी होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एरे इन क्लासिफिकेशन रेफर्स टू, तो बात करेंगे कि एरे क्या है, ठीक है, एरे क्या है, ये एक ही स्तर पर शिस्त वर्गों का समूह है, क्या है ये, एक ही एक ही स्तर पर शिस्त वर्गों का समूह को ही हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। और जो जब किसी मुख्य वर्ग से कई उपवर्ग निकल, जब किसी मुख्य वर्ग से जब किसी मुख्य वर्ग से कई उपवर्ग निकलते हैं तो वह समान स्तर पर होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एनिमल है, ठीक है, एनिमल्स है, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि मैमल्स हो गया, बर्ड्स, रेप्टाइल, तो ये क्या हो गए,
एक ही स्तर पर शिस्त वर्गों का समूह हो गया, ठीक है। ये समूह को क्या बोलते हैं, हम एरे बोलते हैं, ठीक है। तो एरे का जो मतलब है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस दैट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल इन अ हिरार्की, ठीक है, जो कि ड्राइव करती है, क्या करती है, सेम पेरेंट क्लास, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है मेनली एक्सप्लेन होता है, ये किसमें होता है, कॉलम क्लासिफिकेशन में होता है, ठीक है। ये जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कॉलम क्लासिफिकेशन से, ठीक है। कॉलम क्लासिफिकेशन से आया है और एस आर रंगनाथन के द्वारा आया है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो भी है ये एरे है, जो ये किससे बिलोंग करता है, सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसकी इक्वल रैंक होनी चाहिए, बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी, ठीक है। सेम कैटेगरी, इक्वल रैंक, अ डिवाइस यूज टू फिल गैप इन नोटेशन इज कॉल्ड। तो नोटेशन में ऐसा कौन सा खाली गैप है जिसको हम यूज करते हैं, तो वो नोटेशन में यूज करते हैं, तो वो क्या है, ठीक है। क्या है वो, एम्प्टी डिजिट है, या एम्प्टी फैसेट्स है, या फिर डमी नंबर है, या फेज रिलेशन है, तो वो क्या है, एम्प्टी डिजिट, ठीक है। क्या है वो, एम्प्टी डिजिट। तो बात करेंगे कि एम्प्टी डिजिट क्या है। एम्प्टी डिजिट वो अंक होता है, वो डिजिट होता है जिसमें हम नोटेशन में खाली जगह भरने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्लासिफिकेशन में दो सब्जेक्ट में एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, जोड़ना पड़ता है, लेकिन उस जगह पे कोई उपयुक्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो तब तक ऐसा अंक जोड़ दिया जाता है जिससे कोई अपना अर्थ नहीं होता, जिसका कोई भी अपना अर्थ नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं, केवल कर्म में बनाए रखने के लिए, एक उसमें चैन में बनाने के लिए उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि नोटेशन में गैप भरना, ठीक है, नोटेशन गैप को फिल करना और मेंटेन करना, जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है क्लास नंबर में, ठीक है। और क्या होता है, ये जो फ्यूचर एक्सपेंशन होता है ना क्लासिफिकेशन में, उसको भी अलाउ करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, एक मैथ की बुक है, ठीक है, और एक फिजिक्स की बुक है। तो जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, मान लो इसका है क्लास नंबर 21 और इसका है 23, तो जो ये जो हमारे पास का एम्प्टी डिजिट है ना नोटेशन की, तो उसको फिल करता है। तो अगर हमारे पास कोई भी बुक आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ डीडीसी। तो डीडीसी क्या है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है। ये कब आया था, 1876 में आया था। किसके द्वारा आया था, मेलविल डेवी के द्वारा आया था, ठीक है। और जो उसका लेटेस्ट एडिशन है वो क्या है, 23rd है, ठीक है। 23rd इसका लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। तो जो डीडीसी है ये क्या है, डीडीसी जो है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ल्ड के अंदर क्लासिफिकेशन है, सबसे मोस्ट वाइडली यूज होने वाला क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। और इसको 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 10 मेन क्लासेस में डिवाइड करा गया है, ठीक है। और जो ये 23rd लेटेस्ट एडिशन है ये कब आया था, ये आया था 2011 में। कब आया था, ये कब पब्लिश हुआ था, 2011 में हुआ था। और ये जो है ये क्या करता है, अब किसके द्वारा मेंटेन, इसका जो रख रखाव है कौन करता है, मेंटेन बाय OCLC,
किसके द्वारा होता है अब इसका रख रखाव? OCLC के द्वारा, ठीक है। अब क्या है ये, अब किस में अवेलेबल है? अब ये प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन वर्जन या वेब देवे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये वर्ल्ड में यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका क्लासिफिकेशन के अंदर।